हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। आज हम एडोब फोटोशॉप के टूल्स को सारे टूल्स को फटाफट देखेंगे और समझेंगे कि इन सब टूल्स का क्या मतलब है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ सिलेक्शन टूल्स हैं उनसे स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे इन सारे टूल्स को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ सिलेक्शन टूल्स हैं, जैसे रेक्टेंगल मार्की टूल। तो ये रेक्टेंगल शेप बना के सिलेक्शन को करता है। अभी मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया और उसी के साथ में मूव टूल है। मूव टूल से मैं इस सिलेक्टेड एरिया को मूव कर सकता हूँ या किसी भी चीज़ को मूव करवाने के काम आता है और दूसरी फाइल में ले जाके मैं इसे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे सिलेक्शन टूल था और ये मूव टूल है। और ये इलिप्टिकल मार्क की सिलेक्शन टूल है। इससे मैं सर्कल शेप में सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर इसको मूव टूल से मैं यहाँ पे ला जाके मूव करके यहाँ पे ला के रख सकता हूँ। तो किसी भी इमेज पे ले जाके मैं यहाँ पे ले जाके यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सर्कल की शेप में सिलेक्शन बना रहा है, वो रेक्टेंगल की शेप में। ये सिंगल रो मार्की टूल है। तो ये एक रो को सिलेक्ट करेगा, एक रो को सिलेक्ट करेगा, पिक्सल्स की एक रो को। तो मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस से जूम करेंगे तो आप चेक करोगे यहाँ पे कि पिक्सल्स की एक रो सिलेक्ट हुई है। और मैं इसको कंट्रोल जे करके नई लेयर पे ले आता हूँ और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके इसे बड़ा करता हूँ। तो बड़ा करने से आप देखोगे कि ये कुछ आपको नया डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर देगा, कुछ अलग सा बैकग्राउंड। और कंट्रोल जे इसे भी कर देते हैं, कंट्रोल टी करके रोटेट कर देते हैं और फिर शिफ्ट के साथ इसको और ऑल्ट के साथ बड़ा करते हैं। और अब इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज करके देखेंगे तो और आपको चेक के डिज़ाइंस मिलेंगे डिफरेंट जैसे जैसे मैं ये ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज कर रहा हूँ। तो ये कुछ डिज़ाइंस आप बना सकते हैं सिंगल रो मार्की टूल से या सिंगल कॉलम मार्की टूल से भी। सिंगल कॉलम मार्की टूल यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो एक रो पिक्सल्स की सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास लेसो टूल आ जाता है। ये भी सिलेक्शन के टूल्स हैं। तो ये सारे सिलेक्शन के टूल्स हैं जो स्टार्टिंग में हैं। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो लेसो टूल से सपोज़ मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया और इस एरिया को मैंने फैदर दे दिया। सिलेक्ट में मॉडिफाई में फैदर शिफ्ट F6 और इसकी सिलेक्शन को स्मूथ कर लिया 20 पिक्सल्स। और इसको कंट्रोल जे से मैं नई लेयर पे ले आया। ये देखिए, ये फैदर लगा के मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ। यहाँ पे रख दूँगा कंट्रोल टी से इसको, यहाँ पे सबको फ्लावर्स को यहाँ से चले जाएंगे। इस तरीके से ऑल्ट से कॉपी करके और रख सकता हूँ। तो ये मैंने जो सिलेक्शन बनाई थी इतने एरिया की, ये लेसो टूल से, फ्री हैंड लेसो टूल से बनाई थी और ये वो सिलेक्शन बनी। तो फ्रीली हम कोई भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद मेरे पास आता है पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल में क्या है कि हम क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे सपोज़ इसके इस हैंड को सिलेक्ट करना है जो अपर हैंड है। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। चलो मैं इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ। मैंने वो एरिया इसलिए फटाफट कर दिया कि वो उसका यहाँ पे कलर ब्लू है। तो अगला मैजिक वैन टूल से अगर सिलेक्शन को माइनस करना है, ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये सिलेक्शन माइनस हो गई मैजिक वैन टूल से। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करूँगा तो ये हैंड मेरा अलग लेयर पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई फाइल ओपन करता हूँ, सपोज करो यहाँ से मैं ये अर्थ की फाइल ओपन करता हूँ और इसको मैं इलिप्टिकल मार्की टूल से सिलेक्ट करता हूँ। और इस सिलेक्शन को बड़ा करने के लिए ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और ये सिलेक्शन मेरी छोटी या बड़ी हो सकती है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से। और इसको मैं अर्थ को वहाँ पे मूव करके लेके जाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और कंट्रोल टी से इसे छोटा करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके, तो ये अर्थ अब इसके हैंड में है, पर हमने अपर हैंड को अलग से सिलेक्ट किया है, वो इस लेयर पे है। मैं उसको अर्थ की लेयर के ऊपर रख देता हूँ। तो ये हमारे पास जो भी अभी तक हमने टूल समझे थे उन सब का यूज़ इसमें आ गया।
उसके बाद मेरे पास मैजिक वैन टूल है। मैजिक वैन टूल में कुछ मैग्नेट्स के थ्रू सिलेक्शन बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो इस पर बस क्लिक करके ड्रैग करना है, तो ये आपके इस तरीके से अगर इसके फेस को ही सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप इसके फेस और यहाँ तक आप लेके चले गए, बस आपको मूव करना है। तो ये इसने सिलेक्शन बना ली, कंट्रोल जे करेंगे तो ये एरिया सिलेक्ट होके अलग से आ गया। तो क्लियर हो गए ये सारे टूल्स आपको, एलिप्टिकल, रेक्टेंगल, सिलेक्शन टूल सारे, लेसो, पॉलीगन, मैजिक। ये अब आपका मैजिक वैन टूल था। तो मैजिक वैन टूल सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके फेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। टॉलरेंस 80 थी, अगर टॉलरेंस कम होगी 32 कर देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट होती है, तो ये उतने एरिया को शिफ्ट के साथ सिलेक्शंस ऐड कर सकता हूँ और ऑल्ट के साथ सिलेक्शन को माइनस कर सकता हूँ। तो मैजिक वैन टूल सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करने में काम आता है। उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल है, ये ब्रश की तरह चलेगा। ब्रश मेरा ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्रीज़ हो रहा है साइज़, डिक्रीज़ हो रहा है किसी भी ब्रश का, और इसको मैं यहाँ पे फेस पे चला रहा हूँ तो ये एकदम से फेस को पकड़ रहा है, या पूरे इस पे चलाऊँगा तो ये इस तरीके से मैं चला रहा हूँ तो सिलेक्शन ऐड होता जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये चीज़ चला हूँ तो अगर मेरा सिलेक्शन बाहर निकल गया तो मैं ऑल्ट से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये हर टूल के साथ है, शिफ्ट के साथ ऐड होता है सिलेक्शन, ऑल्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। और इसको मैं कंट्रोल जे करके ये भी अलग लेयर पे पूरा आ गया, देखिए, ठीक है, जितना भी मैंने फटाफट से सिलेक्शन। तो क्विक सिलेक्शन टूल, जैसे नाम ही इसका है क्विक सिलेक्शन टूल, तो क्विकली सिलेक्शन बनाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रश। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हैं, स्लाइस टूल्स हैं। तो क्रॉप टूल में क्या है, आपको यहाँ पे कितना भी एरिया सिलेक्ट कर लेंगे क्रॉप हो जाएगा। और कभी मेरे को कैनवस साइज़ को इंक्रीज़ करना है कि नीचे का एरिया चाहिए, तो वो नीचे का बैकग्राउंड कलर वाइट है, वाइट कलर से आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर पूरी इमेज के नीचे मुझे कुछ और लिखना है तो मैंने पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लिया और क्रॉप करके इंक्रीज़ कर सकता हूँ या क्रॉप कर सकता हूँ। तो ये क्रॉप टूल का काम हो गया। उसके बाद मेरे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के लिए मैं यहाँ पे कोई फाइल ओपन करता हूँ जिससे हम कुछ एग्जांपल समझ सकेंगे। तो मेरे पास कोई इमेज होगा जिससे हमारे को एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। तो ये फ़ोन का इमेज है, फ़ोन के इमेज पर मैंने डबल क्लिक किया। अब मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेके और इस पे फ़ोन की स्क्रीन को मैंने स्ट्रेट करना है, तो स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। एक पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। तो ये स्क्रीन एकदम फ़ोन की स्ट्रेट हो गई। जो पहले ऐसे थी, टिल्टेड वे में थी, तो उसको हमने इस तरीके से स्ट्रेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकता हूँ कि मुझे फेस अलग चाहिए और हैंड्स का इमेज अलग चाहिए, और मुझे कुछ भी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट मेरे को इमेजेस चाहिए। इस लोगो का इमेज मेरे को अलग चाहिए, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अगर इसे फाइल सेव फॉर वेब करूँगा, ठीक है, सेव एज या सेव फॉर वेब करेंगे यहाँ पे, तो ये मेरे को अलग अलग इमेजेस मिल जाएंगी। प्लस अगर मैं सिलेक्ट टूल से भी काम करता हूँ तो कोई भी स्लाइस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करने के बाद इन पे URL भी दे सकता हूँ। URL मतलब कि इस पर क्लिक करके, इस स्लाइस पे क्लिक करके मैं किसी वेबसाइट पे लेके जा सकता हूँ, उस वेबसाइट का एड्रेस लिख सकता हूँ, जैसे bapugraphics.com। तो हम जब इसे PDF वगैरह में किसी भी चीज़ में सेव करेंगे या HTML में सेव करेंगे और इस स्लाइस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधी bapugraphics.com पे ले जाएगी। और कभी स्लाइस आपसे अचानक से बन जाए तो आप व्यू में जाके यहाँ पे क्लियर स्लाइसेस कर सकते हैं, इससे सारी स्लाइसेस डिलीट हो जाएंगी। तो काफ़ी डिटेल टूल है, काफ़ी इसकी कमांड्स और भी ऑप्शंस हैं, और प्रैक्टिकल वे से आपको इसमें और भी डिटेल में बताया जा सकता है, पर अभी शॉर्ट तरीके से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेम टूल आ गया। फ्रेम टूल क्या है कि आपने कोई यहाँ पे रेक्टेंगल फ्रेम बनाया या एलिप्स फ्रेम बनाया, सर्कल फ्रेम बनाया,
तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे तो रेक्टेंगल फ्रेम बन के आएगा, और इस पे अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क, और मैं कोई इमेज को यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो प्लेस हो जाएगी। इसी तरह अगर मैंने सर्कल लिया, यहाँ पे ये सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल फ्रेम टूल, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने कहा प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क, और मैं कोई भी इमेज लाता हूँ वो सर्कल के अंदर आ जाएगी। तो ये फ्रेम टूल है, इसमें हम अलग अलग फ्रेम से अलग अलग शेप्स के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे सर्कल से या स्क्वायर में, किसी भी फ्रेम में हम इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं। पहले फ्रेम को क्रिएट करना होगा। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर टूल से मैं कोई भी कलर पे क्लिक करूँगा तो वो कलर यहाँ पे मेरा फोरग्राउंड कलर आ जाएगा, और मैं इसको फिल कर सकता हूँ। शॉर्टकट ऑल्ट डिलीट है, नहीं तो आप एडिट में जाके कोई पे फिल कर सकते हो, जैसे न्यू लेयर बना के मुझे पूरी लेयर में ये कलर फिल करना है, तो फिल करके मैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को फिल कर सकता हूँ। तो जो सा कलर मेरा सिलेक्ट होगा वो फिल हो जाएगा। अभी सर्कल फ्रेम में सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे फिल हुआ। तो अगर मेरे को नई लेयर पे करना है, पूरी लेयर पे, तो नई लेयर बना के एडिट में फिल किया जाके और इस कलर को ओके कर दिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल से मैं कोई भी कलर, अगर मेरे को ये इसका स्किन का कलर चाहिए ये वाला, तो मैं ये स्किन का कलर कहीं पे भी सिलेक्ट करके मेरे को इस सर्कल में डालना है, सर्कल बना के एडिट में जाके फिल कर सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ, तो उस सर्कल में वही कलर चला जाएगा। तो ये है हमारा आई ड्रॉपर टूल। पैच टूल, पैच टूल में क्या है कि आपने कोई भी चीज़ को सिलेक्ट किया, उसको जब मूव करेंगे तो उसकी जगह क्या है वहाँ पे ले जाके रखते हैं, तो ये चीज़ डिसअपीयर हो गई। ऐसे ही मैं ये फ्लावर को भी डिसअपीयर कर सकता हूँ। तो पैच टूल चीज़ों को हटाने में काम आता है। जैसे ये लोगो है, मेरे को पूरा का पूरा हटाना है यहाँ से, तो मैंने इसकी जगह पे ये चीज़ डाल दी, पैच टूल से हट गया। पैच टूल में दो ऑप्शन है, सोर्स और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन करूँगा तो अब ये जो, अगर मैं ये स्टार सिलेक्ट कर रहा हूँ, कहीं और भी डालना तो कहीं और भी डाल सकता हूँ, यहाँ भी डालना है तो यहाँ भी डल जाए, इस तरीके से। तो ये पैच टूल का काम है। हीलिंग ब्रश टूल, ये चीज़ों को हील करने में काम आता है। जैसे स्टैम्प टूल चलता है, आगे स्टैम्प टूल आएगा तो वो भी बताऊँगा। ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे किसी भी एरिया पे और उसे यहाँ पे हम चलाएंगे, तो ये साथ साथ चीज़ों को हील कर रहा है। मतलब मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको देखो ये इफेक्ट आ रहा है इसका, पर यहीं पे स्टैम्प टूल है नीचे, तो स्टैम्प टूल में अगर मैं यहाँ पे चलाऊँगा तो बिल्कुल एज इट इज़ इमेज कॉपी होगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट इमेज। ये पीछे से हीलिंग ब्रश है वो हील करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफ़ी सारी हैं इसकी। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जैसे कुछ स्पॉट्स हैं, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे ये स्पॉट है स्टार का, इसको रिमूव करना है, जस्ट क्लिक करना है तो वहाँ से स्पॉट्स को ये रिमूव करता जाएगा। आपको स्पॉट्स पे सिर्फ क्लिक करना है जाके, तो जैसे फेसेस पे भी स्पॉट्स होते हैं वो भी सब ये रिमूव कर सकता है सिंपल एक क्लिक के साथ। तो जहाँ भी आपको स्पॉट नज़र आ रहा है आपको जस्ट वहाँ पे जाके ये क्लिक करना है, तो ये सारे स्पॉट्स इमेज के अंदर से हट गए। ये लोगो भी हटाना है तो क्लिक कर दो, हट गया यहाँ से। उसके बाद मेरे पास स्पॉट हीलिंग पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये क्या करेगा कि आपको ये वाला फ्लावर यहाँ से मूव करके यहाँ रखना है, तो ये यहाँ से मूव होकर यहाँ आ गया, वहाँ से चला गया यहाँ पे आ गया, तो ये कंटेंट अवेयर मूव टूल है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है रेड आई टूल। रेड आई टूल का लिए मैं कोई इमेज ओपन करता हूँ कि हमारी आइज़ जब रेड आती हैं, तो जैसे ये रेड आई टूल, जैसे ये रेड कलर की आइज़ आती है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है तो ये आइज़ का रेडनेस रिमूव कर देगा, रेड आई टूल। तो उसके बाद हमारे पास ब्रश टूल आ जाता है। ब्रश टूल सिंपल हमारा जो है ब्रशेस को चलाने के लिए काम आता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ब्रश टूल है और कोई लेयर है या कुछ भी, और मैं यहाँ पे ब्रश चलाऊँगा तो ये ब्रश चल रहा है, सॉफ्ट ब्रश है, और यहाँ पे ये हार्ड ब्रशेस हैं, और भी ब्रशेस में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल हमेशा हार्ड ही चलता है, और ब्रैकेट अप से और ब्रैकेट डाउन से मैं इसे इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकता हूँ साइज़।
या यहाँ ऑप्शन में भी जाके साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। और पेंसिल और ब्रश में ये फ़र्क है, पेंसिल हार्ड ही चलती है, ब्रश हार्ड और सॉफ्ट दोनों चलता है। कलर रिप्लेसमेंट टूल, ये सिंपल टूल है कि अगर मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, कोई ग्रीन कलर ले लिया और मैं इसकी ड्रेस पे चलाऊँगा तो इसकी ड्रेस को ये ग्रीन कलर का करता चला जाएगा जहाँ जहाँ पे ये उस कलर को पकड़ रहा है। तो टॉलरेंस 34 है तो उसके अकॉर्डिंग ये पकड़ रहा है, इसलिए बीच बीच में से ये यहाँ से पकड़ नहीं रहा था ड्रेस को। तो ये सिंपल टूल है कि किसी भी कलर को किसी भी कलर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास मिक्सर टूल है, मिक्सर ब्रश टूल, ये आपस में चीज़ों को मिक्स करने के काम आता है, कलर्स को मिक्स करने के काम आता है। स्टैम्प टूल के बाद मेरे पास पैटर्न टूल है। स्टैम्प टूल मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल में क्या आप किसी भी चीज़ को पैटर्न बना सकते हो और यहाँ से अपना पैटर्न कोई भी सिलेक्ट करके उसको आप इस ब्रश से चला सकते हो। तो सपोज़ करो मैंने किसी चीज़ को पैटर्न बनाना है, मैंने यहाँ से इस एरिया को पैटर्न बनाना है तो इतने को सिलेक्ट किया, एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर देते हैं और ये पैटर्न 8 बन गया यहाँ पे। और अब पैटर्न ब्रश से मैं इस पैटर्न को यहाँ से सबसे नीचे आ गया होगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे चला सकता हूँ। तो ये है पैटर्न स्टैम्प टूल। तो मैंने एक पैटर्न सिलेक्ट किया और उस पैटर्न से मैंने यहाँ पे ब्रश से पैटर्न को चला दिया। उसके बाद हिस्ट्री ब्रश, तो जो इसकी सबसे पहले हिस्ट्री थी वही यहाँ पर आ जाएगी। ऐसी इमेज मेरी पहली थी, जैसे मैंने ओपन करी थी वैसी इमेज की यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर देगा। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, चलो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल भी चलाते हैं। मैं यहाँ पे वाइट कलर फिल कर देता हूँ और उसके बाद अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश चलाऊँगा तो ये कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट से उस इमेज को लेके आएगा। तो जितना बड़ा ब्रश होगा उतनी ज़्यादा ये आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देगा। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ छोटा कर देता हूँ और फिर चलाता हूँ तो इस तरीके की आर्ट ये बनाएगा, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इरेज़र टूल है। ये इरेज़र टूल ऐसे इरेज़ करने के काम आएगा। बैकग्राउंड इरेज़र टूल है, जहाँ पे किस कलर पे क्लिक कर दूँगा वही कलर इरेज़ होएगा, बाकी कोई कलर आसपास का इरेज़ ब्लू भी नहीं होगा, कोई भी कलर नहीं इरेज़ होगा। तो फेस पे क्लिक किया तो सिर्फ फेस को ही इसने इरेज़ किया क्योंकि फेस उसी कलर का था, उसी टोन का था और टॉलरेंस 50% थी। उसके बाद मेरे पास मैजिक इरेज़र टूल है, तो जहाँ पे क्लिक करूँगा उसी कलर को, जैसे मैजिक बैंड उतने एरिया को सिलेक्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया इतने एरिया को सिलेक्ट किया, पर मैजिक इरेज़र टूल उतने एरिया को डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट टूल आ रहा है। ग्रेडियंट टूल से मैं यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट सिलेक्ट करके और उसको मैं चला सकता हूँ। जैसे मैंने ये नॉर्मल मोड में चला के दिखाता हूँ, लीनियर शेप में चला दिया, या रेडियल में चला सकता हूँ, या कॉनिकल में चला सकता हूँ, सिलेंड्रिकल में चला सकता हूँ, या डायमंड में चला सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास ब्लर, शार्पन और स्मज टूल है। तो मैं ब्लर टूल, ब्लर का मतलब धुंधला करना, तो कहीं पे भी चलाऊँगा तो फेस पे चला दूँगा, फेस ब्लर होने लग जाएगा। शार्पन का मतलब शार्प करेगा, जैसे जिसको वैसे मैं ड्रेस पे चलाता हूँ, ये शार्प हो रही है ड्रेस, तो अगर मैं इसे अंडू करके दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा डिफरेंस कि ड्रेस कैसे शार्प हुई। और उसके बाद स्मज टूल है, ये थोड़ा सा मिक्सिंग का टूल है कि मेरे को कोई चीज़ इस तरीके से स्मज करनी है, तो ये स्मज टूल इस तरीके से चलता है। उसके बाद मेरे पास डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल है। बर्न मतलब जलाना, तो ब्लैक शेडो देता है, ब्लैक शेडो का इफेक्ट देता है, कहीं पे भी चलाऊँगा तो ब्लैकनेस देगा यहाँ पे। और डॉज वाइटनेस देगा, वाइट हाईलाइट करेगा चीज़ों को। कभी भी मेरे को कहीं पे भी हाईलाइट शेड डालना है तो मैं डॉज टूल से डाल सकता हूँ। बर्न टूल से ब्लैक शेड यानी शेडो का शेड डाल सकता हूँ। स्पॉन्ज टूल से मैं इमेजेस को जहाँ जहाँ पे ब्रश चलाऊँगा वहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर सकता हूँ। तो एक बारी मैं स्टार्टिंग से इसमें ये ब्लैक एंड वाइट इमेज हो गई। तो ये डीसैचुरेट कर रहा है इमेज को। डीसैचुरेट क्यों कर रहा है, इसकी ऑप्शन में डीसैचुरेट लिया हुआ है। सैचुरेशन लूँगा तो अगर पिंक कलर है तो इसको और पिंक करेगा, ब्लू कलर को और ब्लू करेगा, येलो कलर को और येलो करेगा। तो सैचुरेशन मतलब कि कलर का अमाउंट बढ़ाना, डीसैचुरेट मतलब कलर का अमाउंट को कम करके उसे ब्लैक एंड वाइट की तरफ लेके जाना। तो ये यहाँ पे दोनों ऑप्शन है स्पॉन्ज टूल के अंदर। उसके बाद पेन टूल आ जाता है। पेन टूल बहुत ही कॉमन टूल है, हम इससे पाथ बना सकते हैं,
और ऐसे करके पाथ से, पेन टूल से हम पाथ बना के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए और काफ़ी सारी कमांड्स रहेंगी आगे। कंट्रोल एंटर करूँगा तो वही पाथ जो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेन टूल के अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं। फ्री फॉर्म पेन टूल, जैसे फ्री फॉर्म लेसो टूल था, तो फ्रीली आप पेन टूल को चला सकते हैं। कंट्रोल एंटर करके इसको कर्वेचर पेन टूल, तो कर्व्स से बना के आप पेन टूल बना सकते हैं कर्व्स के साथ। और कंट्रोल एंटर करूँगा तो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पेन टूल से पाथ वगैरह हम बना सकते हैं। और पेन टूल से पॉइंट को ऐड करना, डिलीट करना, या उनको स्ट्रेट लाइन में या कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए ये टूल्स काम आते हैं। टेक्स्ट टूल टेक्स्ट लिखने के काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन लिखा, तो ग्राफिक डिज़ाइन लिख सकता हूँ। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। तो ये है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में वर्टिकल टाइप टूल भी है, तो जब क्लिक करूँगा तो वर्टिकली भी लिखा आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकली लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन, तो ये मेरा वर्टिकल टाइप टूल आ गया। और इसी तरह सिलेक्शन वाला वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर लिखता हूँ, अब कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, बापू ग्राफिक्स लिख रहा हूँ, तो ये आपका सिलेक्शन के अंदर बन के आएगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्शन में बन के आएगा, और इसके अंदर मैं यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके उसको फिल कर सकता हूँ। एडिट में जाके कर दूँ या ऑल्ट प्लस डिलीट के साथ फिल कर दूँ नई लेयर को। एडिट में यहाँ पे फिल कर दिया, तो ये यहाँ पे फिल हो गया किसी भी कलर से। तो ये सब टेक्स्ट टूल्स हैं। उसके बाद ये पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये मैं शेप्स टूल्स के साथ कराता हूँ। यहाँ पे हमारे पास शेप टूल्स हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाई शेप। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो पॉइंट्स को चलाने के काम आता है। ऐसे कोई भी पॉइंट को पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ कैसे भी, ठीक है ना। और अब एक ही लेयर के अंदर अगर मुझे शेप्स बनानी है तो शिफ्ट के साथ आप ऐड कर सकते हो। सर्कल भी बना लिया, और यहाँ से मैंने पॉलीगन टूल से स्टार भी बना लिया। अब मैं पाथ सिलेक्शन टूल से इन सब शेप्स को पकड़ के मूव कर सकता हूँ। अगर मूव टूल से करूँगा मूव, तो ये सारी शेप्स इकट्ठी मूव होंगी, क्योंकि एक ही लेयर में है। पर अलग अलग मूव करनी है तो पाथ सिलेक्शन टूल मेरे काम आएगा इनको अलग अलग मूव करने के लिए। ये है पाथ सिलेक्शन टूल। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने बता ही दिया कि कोई भी पॉइंट को पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, तो शेप में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये मेरे सारे शेप टूल्स थे। और हैंड टूल, जब मैं कंट्रोल प्लस यानी जूम टूल से जूम करता हूँ, तो हैंड टूल से मैं इसे नेविगेट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ पूरे आर्ट बोर्ड को या कैनवस को। तो ये हैं सारे टूल्स जो मैंने यहाँ पे एंड तक आपको बताए हैं, जूम टूल तक। और ये फोरग्राउंड कलर है, जो भी कलर यहाँ सिलेक्ट करना है। ये बैकग्राउंड कलर है, दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं इससे। डिफ़ॉल्ट से डिफ़ॉल्ट डी दबा के भी, या ब्लैक एंड वाइट कलर आ जाएंगे इधर प्रेस करके। ये फुल स्क्रीन्स के टूल्स हैं। तो F 3 बारी F दबाएंगे तो ये वापस में स्विच करते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके F दबाते हैं तो पहला जूम ये आ गया फुल स्क्रीन, फिर F दबाते हैं तो सब पैलेट्स चली जाती हैं, फिर F दबाते हैं तो दोबारा से वही मोड आ जाता है। तो 3 F में 3 तरह के फुल स्क्रीन मोड दिखेंगे। और क्विक मास्क टूल ऑन करेंगे तो ब्रश चलाकर हम कितने भी एरिया में ब्रश चलाएंगे, वो एरिया हमारा क्विक मास्क ऑफ करते ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक सिलेक्शन बाय ब्रश का तरीका है। तो होपफुली मैंने काफ़ी जल्दी बताए हैं ये सारे टूल्स जल्दी से कवर करने के लिए। और इन टूल्स की डिटेल्स और ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो हर चीज़ को डिटेल में समझने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.bapugraphics.com। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी कमेंट्स में आप क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।